दर्पण भानुशाली ने भानुशाली ग्रुप के सीईओ की कुर्सी संभाली, लेकिन वो अपनी कंपनी को संभाल पाने में पूरी तरह से फेल हो गए। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि नक्श के अंदर ये पावरफुल चेंजेस क्यों और कैसे आ रहे हैं। नक्श की बात सुनकर उसके चाचा दर्पण एकदम शॉक्ड रह गए थे। गोल्डन डोमेन सोसाइटी से बाहर आने के बाद जब नक्श ने अपना फोन चेक किया तो उसके व्हाट्सएप पर उसके एक दोस्त का मैसेज था, अबे तू कहाँ रह गया? आ रहा है ना, लेट मत कर। दरअसल आज अनिका की फैमिली गैदरिंग अटेंड करने से पहले नक्श को अपनी हाई स्कूल रियूनियन में जाना था। ग्रेजुएशन के बाद इतने सालों में नक्श पहली बार अपने किसी कॉलेज या स्कूल रियूनियन में जा रहा था। इतने सालों में नक्श अपने किसी भी दोस्त से नहीं मिला था। नक्श सोचने लगा कि स्कूल के दिनों में वो कितना खुश रहा करता था। उसकी आंखों के सामने बचपन के वो सभी पल नाचने लगे थे। सर के कार की हवा निकाल के डांट खाना और डांट खाने के बाद भी दोस्तों के साथ खिलखिलाना, दोस्तों से लड़ाई करके उन्हें रुला देना और फिर उसके बाद जब दोस्त गुस्सा होकर बात करना बंद कर दे तो उसे जाकर सॉरी बोलना। बचपन भी कितना मासूम था। नक्श को इस समय स्कूल में की हुई सारी मस्ती याद आ रही थी। उसे यह भी एहसास हो रहा था कि वो दुनिया इस दुनिया से कितनी अलग थी। किताबों का बोझ कंधों पर होने के बावजूद भी वो जिंदगी कितनी खुशनुमा थी। नक्श को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना जल्दी बड़ा हो गया है। दोस्त कंपटीशन करना, स्कूल भी जैसे अपने आप में ही एक पूरा संसार था। न दुनिया का डर था और न ही दुनिया से लड़ने की ख्वाहिश थी। नक्श इन ख्यालों के साथ अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अचानक कुछ याद आया और उसने मन ही मन कहा, आज अगर शिवानी वहां हुई तो? दरअसल शिवानी वो लड़की थी जिसे नक्श स्कूल के दिनों में पसंद करता था और उसके करीब जाने के लिए उसने काफी पापड़ भी बेले थे। नक्श के सारे दोस्त उसे शिवानी के नाम से चिढ़ाते भी थे, लेकिन एक रिजेक्शन के बाद नक्श के दिमाग से शिवानी का सारा भूत उतर गया था और उसने दोबारा कभी शिवानी के करीब जाने की कोशिश नहीं की थी। यही वजह थी कि स्कूल वाले प्यार की ये कहानी स्कूल खत्म होने के साथ ही खत्म हो गई थी। स्कूल के बाद एक दो बार नक्श ने शिवानी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने की भी कोशिश की थी, पर अनिका से मिलने के बाद उसकी ये खोज खबर भी खत्म हो गई। हालांकि अब शिवानी के लिए नक्श के दिल में कोई जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दोबारा शर्मिंदा होने से बचना चाहता था। रीयूनियन के बारे में सोचकर नक्श को शिवानी से मिलने का डर तो था ही, पर वो रीयूनियन पार्टी के लिए लेट नहीं होना चाहता था। उसे जल्दी से जल्दी तैयार होकर पार्टी के लिए निकलना था। अब नक्श पहले वाला नक्श नहीं रहा था। भले ही वो अभी ऑटो से ट्रैवल कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आ गया था। वो अपने आप को पहले से अच्छा महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ अंजी कॉर्पोरेशन में अनिका मीटिंग रूम से बाहर आ रही थी। वो काफी सीरियस लग रही थी, जैसे मानो कंपनी के रिजल्ट्स में कोई सुधार ना आया हो। उसने कुछ एम्प्लॉइज को बातें करते हुए सुना और वो सब लोग नक्श के बारे में ही बात कर रहे थे। ये देखकर अनिका की आंखें बड़ी हो गई। उसके ऑफिस के एम्प्लॉइज ऑफिस टाइम में काम न करके रिसेप्शन में गप्पे मार रहे थे। वाकई में अनिका ने अपने एम्प्लॉइज को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी थी। उसने देखा कि कुछ फीमेल एम्प्लॉइज नक्श और अनिका की बातें कर रहे हैं। दुनिया में इतने अजीब आदमी भी होते हैं ना। तेवर तो देखो इसके, करता धरता कुछ नहीं है। आ गया यार हमारी मैडम को गुस्सा दिलाने। अरे मुझे तो लगा मैडम ने इसे छोड़ दिया होगा, लेकिन ये आदमी तो मैडम के सर पर चढ़ने नाचने लगा है। कभी कभी तो मुझे लगता है इन दोनों की शादी कैसे हो गई, और शादी को तो छोड़ो, इन लोगों के डिवोर्स क्यों नहीं हुए। मुझे तो ये देखकर और भी ज्यादा हैरानी होती है। मैं आज ऑफिस थोड़ी जल्दी आ गई थी, तो मैंने उस आदमी को मैडम के पीछे पीछे कैबिन में जाते देखा। पहले तो मुझे लगा कि शायद नौकर होगा। बाहर आते समय उसके तेवर ही अलग थे, और हाँ, विहान सर के लाए हुए हीरे के हार को भी वो नकली बता रहा था, और ऊपर से मैडम से प्रॉमिस कर रहा है कि वो असली वाला डायमंड का नेकलेस लाके देगा। मुझे तो समझ नहीं आता, उसने अपनी जिंदगी में हीरे देखे भी होंगे जो फालतू में जौहरी बन के घूम रहा है। अरे तुम लोगों को याद है, 1 साल पहले वो आदमी अपने ऑफिस में आया था अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेके। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने टूटे हुए स्कूटर को बना नहीं पा रहा है, और आज जौहरी बनकर हीरे की परख करने चला। वाह भाई वाह, इस दुनिया में कितने झूठे लोग हैं।
और मैडम के आदमी को तो झूठे नंबर 1 का टैग दे देना चाहिए। अरे यार कोई नहीं, झूठ बोलकर अपने दिल को तसल्ली दे रहा है बेचारा, और तुम लोग उनके पीछे पड़े हो। ये बोलने के बाद उमा भी खिलखिलाते हुए हंसने लगी और उमा के साथ साथ वहां बैठे बाकी लोग भी ठहाके लगाकर हंसने लगे थे। तभी अचानक से उमा ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अनिका पीछे ही खड़ी थी, उनकी सारी बातें सुन रही थी। अचानक से अनिका को देखकर सभी लोग शॉक्ड रह गए थे। इससे आगे बोलने की हिम्मत उमा के पास भी नहीं थी। अनिका ने कुछ भी नहीं कहा। उसकी तीखी नजरें ही सबको डरा देने के लिए काफी थी। जैसे तैसे मौका पाकर उमा भी वहां से निकल गई और सभी के वहां से जाने के बाद अनिका भी अपने दिल में गुस्सा भरकर चुपचाप वहां से निकल गई थी। जब अनिका अपने केबिन में गई तो उसके लिए अपने गुस्से को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसने अपने हाथ में पकड़े कॉफी मग को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। ऐसा अक्सर होता रहता था, इसलिए ऑफिस में काम करने वाले लोगों को इसकी आदत हो गई थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने एम्प्लॉइज को अपने बारे में बात करने से रोके। हर बार तो वो किसी के पीछे जाकर उन्हें धौंस नहीं दिखा सकती थी। उसकी कंपनी में इतने सारे काम करने वाले हैं, किस को रोकेगी अनिका? ये सोचकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ नक्श उसकी आंखों में चुभता जा रहा था। मुझे लगता था मैं आपकी सबसे प्यारी बेटी हूँ। आप जिसको भी मेरे लिए चूज करोगे सोच समझ के चूज करोगे, इसलिए ना मैंने कभी किसी को डेट किया, ना मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आई। यहाँ तक कि मैंने शादी के लिए भी कोई शर्त नहीं रखी। और आपने क्या किया? मुझे इस गधे के साथ बांध दिया और मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। लोग कहते हैं कि माँ बाप ना अपने बच्चे के लिए जो भी करते सोच समझ के करते, और आपने मेरे साथ क्या किया? बल्कि कभी कभी लगता है कि बस आपको एक आखिरी काम करना था, वो आपने किया, चले गए। अनिका के मन में यह भी चल रहा था। अपने दिल की बात अपने पापा के सामने रखने के बाद अनिका फूट फूट कर रोने लगी थी। जब भी अनिका नक्श की हरकतों से परेशान होती थी तब वो अपने पापा के डिसीजन पर सवाल उठाती। लेकिन आज पहली बार अनिका ने अपने पापा को एक केयरलेस पिता घोषित कर दिया था। अनिका का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया था कि वो दिन भर केबिन से बाहर ही नहीं निकली थी। पूरे समय उसके दिमाग में बस अपनी बाकी की जिंदगी की कहानी चल रही थी। दूसरी तरफ नक्श रीयूनियन पार्टी में जाने के लिए तैयार होने घर पहुंच गया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा कि चित्रा सोफा पर आराम से बैठकर टीवी देख रही है। जैसे ही चित्रा ने नक्श को अंदर आते हुए देखा, वैसे ही चित्रा ने कहा, नक्श, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चित्रा नक्श से कौन सी जरूरी बात करने वाली थी? क्या अनिका को इस बात के बारे में पता होगा? क्या चित्रा नक्श और अनिका का डाइवोर्स करवाने वाली है? क्या बदले हुए नक्श की सच्चाई जानकर अनिका को उसमें अपना प्यार दिखने लगेगा? या फिर आज की रीयूनियन पार्टी में नक्श को उसकी शिवानी मिल जाएगी? क्या नक्श और शिवानी के बीच में प्यार का सिलसिला फिर से उठेगा? क्या नक्श अनिका को छोड़कर शिवानी का दीवाना होगा? सुनिए नक्श और अनिका की एक